श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है जो प्रत्येक जीव के शरीर में निवास करती है, और जो आपके शरीर में निवास कर रही है और जो आत्मा मेरे शरीर में निवास कर रही है, दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए आपके शरीर की आत्मा को आपके शरीर के बारे में अनुभूति होगी। आपके शरीर में सुख दुख कोई भी संवेदना है, उसको एक्सपीरियंस आपकी आत्मा, मेरी आत्मा ने कर पदम से ये समझने की आवश्यकता है। सारी आत्माएं व्यक्तिगत रूप से अलग अलग, और जो परमात्मा है, भगवान है, वो इन सभी आत्माओं के अधिपति है। सब आत्माएं उनका अंश है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्य का अंश है, सूर्य की किरणें सूर्य का, उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं उन भगवान का अंश है। इसलिए उन भगवान को सारी जीवात्माओं की सभी इच्छा, सभी कार्य के बारे में पूरी पूरी नॉलेज रहती, अवगाहन रहता है, क्योंकि सब उन्हीं का अंश है। जैसे आपका हाथ आपका अंश है, आपका पाँव आपका अंश है, तो आपको मालूम पड़ा देना आपके हाथ में क्या हो रहा है, आपके पाँव में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका अंश है। उसी प्रकार से चूंकि समस्त जीवात्माएं उनका अंश है, क्या है, अंश है, इसलिए वो सभी के बारे में पूरी पूरी जानकारी रखते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा होगा। आगे वर्णन किया गया कि इस आत्मा का जो अनुपात है, सब कोई पूछते हैं भाई लेंथ वेट कितना है बताओ, है। कोई भी बात करोगे तो भौतिक संसार है, लोग भौतिक तुलना करते हैं, कुदरती पूछते हैं। तो आत्मा का अनुपात भी भगवान ने बतलाया। आत्मा का साइज, ये साइज है केशाग्र अग्रभागस्य, केस ये जो सर पे जो मार है उसका आगे वाला भाग, टिप, उस टिप को आप पहले 100 भाग कीजिए, पहले 100 भाग, फिर जो 100 भाग किया आपने, वो जो एक भाग है उसका, उसके फिर से 100 भाग कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 10,000वां भाग हुआ, 9 के 10,000वां भाग, वो साइज है। तो ये साइज आएगा परमाणु से भी छोटा, अणु और परमाणु से भी। जिस प्रकार से उपमा दी गई कि मान लो एक गोल्फ का ग्राउंड हो, गोल्फ का ग्राउंड काफी बड़ा होता है, कई एकड़ में फैला रहता है। उस गोल्फ ग्राउंड के अंदर में एक छेद रहता है जिसमें बॉल डालना हो। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे गोल्फ का ग्राउंड में एक बॉल डालना है, तो बॉल का साइज और गोल्फ ग्राउंड का साइज आप देखते हो कितना अनुपात है। उसी प्रकार से वही अनुपात है ये अक्रभाग और एक आत्मा, ठीक है, इतनी छोटी है। इस कारण से वो आत्मा किसी के भी कोई प्रभाव में नहीं रहती, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। और ये आत्मा जीवन का मूल आधार है। दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जब तक ये है तब तक हम यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर हो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भारतवर्ष में एक छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है, छोटा से छोटा बच्चा भी, 2 साल के बच्चे को भी बोलोगे तो भी इसको समझ आता है आत्मा है। 4 साल का बच्चा बोलते आत्मा, आत्मा है, आत्मा चली गई। तो इस आत्मा की उपस्थिति के कारण चेतना रहती, कॉन्शियसनेस, चेतना, जो सारी इंद्रियां काम कर रही है, आपको अनुभूति हो रही है, यू आर एक्सपीरियंसिंग गुड बैड, बस एवरीथिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो द कॉन्शियसनेस। ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, चेतना का मतलब हाँ, यह चेतना आत्मा की उपस्थिति के कारण है। आत्मा की यह धारा सादे शरीर में चेतना के रूप से अनुभव की जाती है, यही जीवन का प्रमाण है। यदि चेतन है तो जीवित है, अचेतन हो गए नहीं हो। तो यह चेतना जीवन का, किसी भी उपचार से इस चेतना को शरीर में वापस नहीं लाया जा सकता। आपके पास मेडिकल साइंस को इतना गर्व है अपना, हम सब काम कर सकते हैं, एवरीथिंग बाय द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन से वापस प्राण भी ले आओ, है, मेडिसिन से वापस प्राण भी ले आओ, तो आज तक कोई कर नहीं पाया। और अब बात करते हैं थोड़े दिन बाद में हम कर लेंगे, तो वैसी बात है, थोड़े दिन बाद अब कर लेंगे, तो नेवर पॉसिबल, ये संभावना नहीं है, क्योंकि यह हमारा क्षेत्र नहीं है, ये तो आध्यात्मिक है। यह आत्मा शरीर में 5 प्रकार की वायुओं में तैर रही है। प्राण, आत्मा यानी प्राण, ये प्राण शरीर के अंदर 5 प्रकार के वायु, शरीर में 3 चीज है ना, कफ पित्त वायु, कफ पित्त वायु, तो ये आत्मा इस वायु के अंदर में तैरती है। ये 5 प्रकार की वायु पे यहाँ पर वर्णन हुआ, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। श्रीमद् भगवद गीता में 5 प्रकार की वायुओं को विस्तार में वर्णन किया। यह हृदय के
भीतर की तरक्की कर। देहधारी जीव के पूरे शरीर पर का प्रभाव रहता है। जब तक कि आत्मा है, पूरा शरीर चेतन है, चेतना का अनुभव करते हैं। इट इज as long as conscious as soul is there। जब ये आत्मा नहीं है तो सारी चेतना समाप्त हो जाती है। हठ योग के प्रयोजन द्वारा और आसनों के द्वारा 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह है हठ योग का प्रयोजन। ये 5 प्रकार के जो इसके ऊपर आवरण है, इसको शुद्ध करना। प्राण, अपान, समान, वैरान, उदान, इसके प्रभाव को शुद्ध करना है। जब इसके प्रभाव से यह आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब यह भगवत धाम जाने के योग्य हो जाती, एलिजिबल फॉर लिबरेशन। तो यह है वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन की चुनौती। सारा संसार लगा हुआ है मनुष्य जीवन का चुनौती, मतलब थोड़ा मेरा धन दौलत बढ़ना चाहिए, मेरा प्रभुत्व समाज में बढ़ना चाहिए, इस काम में लगे हुए। पूरा शक्ति जो है इस एक कार्य में खर्चा, पूरी शक्ति इस प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए। जब भगवान नरसिम्हा स्वामी ने प्रहलाद महाराज को पूछा, किसने पूछा? प्रहलाद महाराज को। जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद महाराज को पूछा, मांगो, जो कुछ मांगना है मांगो इस संसार का। प्रहलाद महाराज मुस्कुरा रहे थे, क्या मांगने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या मांगू? अभी मैंने कुछ मिनट के पहले देखा, अभी देखा अपनी आंखों से, ये मेरा ये जो पिताजी है, ये पूरा 3 ब्रह्मांड का संपत्ति का स्वामी था। खाली हैदराबाद का राजा नहीं था, ये तेलंगाना का राजा नहीं था, ये पृथ्वी का राजा भी नहीं। स्वर्ग से इंद्र डर के मारे भाग गया था उसके राज्य को छोड़ के, बिना युद्ध किए हुए। ये सत्य है, भागवतम में लिखा है। तो उसका साम्राज्य यहाँ से वहां तक फैला हुआ था। सारे देवता डरते थे उससे, कांपते थे, आपका पावर क्या होगा, समझ गए? तो प्रहलाद महाराज ने बताया, अभी मैंने कुछ देर पहले देखा, मेरे ये पिताजी इतने संपन्न थे, इतना प्रभुत्व था, सब तो आपने 2 सेकंड में खत्म कर दिया। आपने समय भी नहीं लगा, समय भी नहीं मिला। तो जो चीज 2 सेकंड में खत्म हो सकती है, उसको मैं मांग करके मेरा अपॉर्चुनिटी को क्यों लॉस कर। एक जो मेरे को मौका मिला है वही मांगो जो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी। जब देख लिया, अभी है देखा कि नहीं देखा? तो प्रहलाद महाराज इसीलिए बुद्धिमान है कि उनको देखने के बाद समझ में आ गए। हम इतने ढीठ हैं कि देखते हैं, एक बार नहीं लगातार देख रहे हैं और बात और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझा भी जाया जा रहा है। बोलो प्रभु, वापस देख भी रहे हैं, सुन है, समझाया भी जा रहा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, उसके बाद भी दिस इज द प्रॉब्लम। प्रहलाद महाराज को याद है, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया। तो वास्तविक रूप से जो जीवन का मूल लक्ष्य है वो है इन 5 प्रकार के प्राणों से, वायु से आत्मा को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, जिससे ये वापस भगवत धाम को जा सके। इसका प्रयोजन ये नहीं है कि हम अपने फिर से भौतिक समृद्धि के अंदर लग जाएं, अथक परिश्रम करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्किंग हार्ड, आजकल का दायरों में ना, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। क्या कहते हैं? कठिन मेहनत। हाँ, कठिन मेहनत करो, एक बैल और गधे के समान आर्थिक प्रगति करना। सो द रियल पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट दैट। जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, भगवान को जानना, उनके साथ हमारे संबंध को जानना और संबंध के अनुरूप कार्य करना, टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ये तो जानते तो सब कुछ है, बहुत लोग जानते हैं, किसी को भी बता दो यहाँ प्रवचन करने के लिए सब मालूम है, हमसे अच्छा बताएंगे, हमसे अच्छा बताएंगे। तो उसको जानना नहीं कहते। जानना मतलब जिसके ऊपर आप अमल कर। आपने जाना नहीं, आप तो बोल रहे हो। टेप रिकॉर्डर में बोलता है, जो भरा है वो बोल देना। क्या वो ज्ञानी पंडित हो गया? नहीं। सो रियल रियलाइजेशन इज व्हेन वी प्रैक्टिस, जब हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो इसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के आत्मा शुद्ध होगी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। चूंकि भौतिक वैज्ञानिक इसे नहीं नापते, वे कहते हैं आत्मा है ही नहीं, क्योंकि भौतिक वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, भगवत गीता पे उनको विश्वास नहीं है, भगवान जो करें उसको पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, तो आप कैसे जानोगे? तो जब आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो, तो वही एक कहानी है ना कि अंगूर कट्टे हैं, खा नहीं सकते तो कट्टे। तो उस प्रकार से आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं तो कहते आत्मा कोई है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस,
ये लड़का बदमाश गलत बात कर, किधर किधर से मुझ प्रश्न उठ रहे हो। ऐसा कोई विषय है ही नहीं, देयर इज नो सच सब्जेक्ट, नथिंग फॉर आत्मा। मैंने कहीं भी पढ़ा, किसी में लिखा है तो भाई आपने नहीं लिखा जो कि आपको मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो। इसलिए इसकी जरूरत है, यह भगवत गीता यथारूप है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी वक्रदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको दी यथारूप, जैसी की वैसी। और इसको पढ़ करके लाखों लाखों जीव लोगों का जीवन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, सफल हो गया। आप पूरी पड़ी सबके लिए अद्भुत एक अवसर, एक मौका है, सुनहरा मौका। इस भगवत गीता को पढ़िए, नजदीक के मंदिर में जाइए, जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।